हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में कैपेसिटर यानी कैपेसिटर इन एसी सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट लेंगे और उसमें जब कैपेसिटर अटैच करेंगे तो किस तरीके से ये वर्क करेगा, इसी पे आज बात करने वाले हैं। यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के टॉपिक को लाइक कर दें। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक यहां दे रखा है एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है तो अटैच है एसी सर्किट से। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या ले रखा, तो सपोज करें एसी सर्किट में ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कैपेसिटी सी और एसी सोर्स अटैच करूंगा तो ये एसी सोर्स है और एसी जो सोर्स है यहां पर इसका सिंबल इस तरह से ऐसे है। इसकी वोल्टेज, सोर्स की वोल्टेज E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी दैट मीन्स यहां पे ओमेगा क्या है, इस सोर्स की जो वोल्टेज है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा टी क्या है, इसकी फेज है। ई नोट क्या है, तो इसकी पीक वैल्यू है। अब अटैच किया तो हाफ टाइम के लिए ये प्लस होगी, ये माइनस होगी, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से इंटरचेंज होता रहेगा। इस पे चार्ज जो अपीयर होगी, जो चार्ज यहां पे आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर इसकी चार्ज की मैं बात करूं तो वोल्टेज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसकी चार्ज होगी। तो यहां पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, CE होगा। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू C और ये एप्सी देखो E नोट हो जाएगा वोल्टेज का पीक वैल्यू और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब मैं करंट की बात यहां पे करने वाला हूं। तो करंट जो होती है ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। चार्ज किस तरीके का है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब वेरिएबल जब रहेगी तो यहां पर लिखूंगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई, ये मैं dt लिख देता हूं। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई dt मैंने दिया। अब यहां पर देखिए ये I है और यहां पे डी क्यू का वैल्यू पुट करूंगा तो C एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट बाहर हो जाएगी और ये होगी डी साइन ओमेगा टी और ये बाई डी टी होगा। ओके, अब यहां पर देखो ये साइन ओमेगा टी है, डिफ्रेंशिएट करूंगा ओमेगा बाहर हो जाएगा। तो यहां से आई इज इक्वल टू ओमेगा आउट कीजिए ओमेगा और ये क्या होगा सी होगा और ये होगा ई नोट, यानी एप्सिलॉन नोट नहीं, यहां पे ई नोट है पीक वैल्यू वोल्टेज का और ये क्या आ जाएगा इनटू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा बाहर हो गई और कॉस ओमेगा टी हो गया। अब यहां से मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू ये ई नोट और ओमेगा सी को क्या मैं 1 बाई ओमेगा सी लिख सकता हूं। देखिए 1 बाई ओमेगा सी इसको भेज दूंगा वहीं पे, यदि यहां पे रहता वहां भेज सकते हैं, वहां है तो यहां ला सकते हैं। ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी ये होगा XC, जो यहां पर कैपेसिटर का रेसिस्टेंस माना जाएगा। इसको यहां पर रेसिस्टेंस का टर्म ये है बट रियल में रेसिस्टेंस नहीं, इसका नेम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको मैं बोलता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक टाइप है रेसिस्टेंस का, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। इसका मैं पीछे लेक्चर लोड कर चुका हूं एलिमेंट ऑफ एसी सर्किट के नेम से, जिसमें रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बतला रखा है।
एसी सर्किट में क्या होगा, डीसी सर्किट में क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखिए डीसी सर्किट की यदि बात होती तो यहां पर ओमेगा क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो फ्रीक्वेंसी डीसी का जीरो होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये क्या है, एक्सी क्या है, 1/ओमेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा का या तो फ्रीक्वेंसी का। तो इसकी ग्राफ भी यदि खींचेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ चलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर मैं आई इज इक्वल टू लिखूं तो ये आ जाएगा आई नोट, आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एक्सी, ई नोट पीक वोल्टेज, और ये होगा कॉस ओमेगा टी, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस करंट होगा, दैट मीन्स ये करंट पीक करंट होगा, और ये होगा कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखिए यहां पे इसको ऐसा ही रहने दे सकते हैं, या नहीं तो यहां पर करंट को कॉस में देखा जा रहा है और वोल्टेज को साइन में देखा जा रहा है, तो थोड़ा सा तो मैटर है। दोनों को एक फंक्शन में लाए, इसको भी साइन में कर दूंगा, आई इज इक्वल टू आई नोट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या होगा ऐसा, हाँ, ट्रिगो से। अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हुआ, यानी ये कॉस के प्लेस पे लिखा हूं, तो अब वोल्टेज और करंट में कंपेयर करता हूं, तो वोल्टेज में फेज है ओमेगा टी, करंट में फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी यहां पर ये है कि पाई बाई टू से ऐड हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, आई लीड कर गया किससे, तो वोल्टेज से, कितना से, पाई बाई टू से। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर आई यानी करंट, अल्टरनेटिंग करंट लीड्स टू ई यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू, यानी फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री, यानी वोल्टेज क्या हो गया, लैग्स कर गया, कितना से, पाई बाई टू से, और करंट लीड कर गया पाई बाई टू से। फेज डिफरेंस दोनों के बिटवीन यहां पर पाई बाई टू आया, दैट मीन्स 90 डिग्री आया। तो ये हो गया करंट का इक्वेशन। अब यहां पर बात रही कि फेजर डायग्राम मुझे बनानी है, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, रिफरेंस लाइन लिया। अब क्या करेंगे, वोल्टेज का फेज कितना है, तो ये ई हुआ, और इसकी फेज है ओमेगा टी। बट करंट की बात करूं तो इससे आगे है, लीड कर रहा है पाई बाई टू से, तो करंट की यदि मैं बात करूं तो करंट के लिए तो ये हो जाएगा यहां पर फेजर डायग्राम, कितना पे, 90 डिग्री यानी पाई बाई टू, तो इसका टोटल फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको यदि जनरली मैं ऐसे नॉर्मली जब लिखूं तो लिख सकता हूं ये आई है, और ये वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर वाले सिचुएशन में वो 90 डिग्री से बैक चलेगा, तो यहां पर हो जाएगा पाई बाई टू। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये डायग्राम या तो ये डायग्राम। ओके, अब इसका ग्राफ मुझे खींचना, ग्राफ खींचने के लिए देखिए वाई एक्सिस पे मुझे वोल्टेज और करंट ले लेनी, इसके बाद इस एक्सिस पे हमें टाइम लेना, ठीक है, और वोल्टेज की जो ग्राफ होगी वो साइन ओमेगा टी वाला होगा, ये साइन ओमेगा टी वाला हो गया, जिसमें ये क्या है, पीक वैल्यू है वोल्टेज की, ई नोट। अब देखिए करंट की वैल्यू कॉस ओमेगा टी होगा, या तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, यानी आगे आगे होगा, लीड करेगा करंट, यानी साइन कॉस ओमेगा टी का ग्राफ खींच दीजिए। कॉस ओमेगा टी की जो ग्राफ होगी, जिस समय ये जीरो होगा, इस समय कॉस की बात हो रही है तो मैक्सिमम होगा,
और जब ये मैक्स हो गया तो ये 0 हो गया, फिर ये 0 हुआ तो ये मैक्स हुआ, और इस तरह से ऐसे चलता जाएगा, ये 0 तो फिर ये मैक्स। इस तरह से ये ग्राफ हो गई। ये किसकी ग्राफ हो गई? आई की ग्राफ हो गई। और इसमें ये रहा यहां पर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से ये जो है टॉपिक यहीं पे एंड होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।